ओम श्री गणेशाय नमः। जब भारद्वाज मुनि याज्ञवल्क्य मुनि से प्रश्न किए कि हे मुनिवर, मुझे राम जी के विषय में बताइए कि जो राम अयोध्या में जन्म लिए थे, वन वन भटकते हुए रावण को मारे, क्या वे ही राम हैं या कोई और राम है? तब याज्ञवल्क्य मुनि भारद्वाज मुनि से बोले कि मुनिवर, आप भी तो रामचंद्र जी के सच्चे भक्त हैं, आप भी तो राम जी से बहुत प्रेम करते हैं, आप भी तो राम जी के विषय में बहुत कुछ जानते हैं, फिर भी आप मुझसे कुछ रहस्यमयी बातों को जानने के उद्देश्य से प्रश्न किए हैं। मैं आपकी चतुराई को समझ गया। मैं एक उदाहरण देता हूँ। एक बार जब शिव जी अगस्त मुनि के पास पहुँचे, तब अगस्त मुनि ने क्या कहा सो मैं कहता हूँ। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता युग में अगस्त ऋषि के पास सती के संग शिव जी गए, उनके आश्रम पर गए और अगस्त ऋषि ने सती के साथ शिव जी को ब्रह्मांड के ईश्वर समझकर पूजे। आगे कहते हैं कि राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी, ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। राम कथा को मुनिवर ने महेश से बखान करके कहा और महेश ने हृदय में सुख मानकर सुना। इसका अर्थ हुआ कि अगस्त मुनि ने राम कथा का वर्णन करके शिव जी से कहा और उनसे पूछा कि प्रभु, क्या यही हरि भक्ति है या कोई और भक्ति है? तो मुझे अपना सच्चा भक्त मानकर हरि भक्ति के विषय में सुनाइए, बताइए। तब सच्चा अधिकारी समझकर शिव जी ने अगस्त मुनि को राम की भक्ति के बारे में बताया, राम के विषय में रहस्य बताया। लेकिन इस रामायण में यह क्या रहस्य था, यह नहीं दिया गया है। लेखक आगे बढ़ गए। मैं बताता हूँ कि शिव जी का कहना था कि हे मुनिवर, ये जो राम जी पृथ्वी पर नर लीला कर रहे हैं, वे दुनिया को सच्चे राह पर ले जाने के लिए कर रहे हैं। ये नर लीला कर रहे हैं, लोगों को दिखा रहे हैं, परंतु ये वास्तविक में परम परमेश्वर हैं। निराकार परम परमेश्वर जिनका हम ध्यान लगाते हैं, वे ही अपने अंश से राम रूप में अवतार लिए हैं, परंतु ये नर लीला करते हैं और मनुष्यों को सच्ची राह दिखा रहे हैं। जो विद्वान हैं, जो तत्वज्ञानी हैं, वे इनको समझ रहे हैं कि ये परम परमेश्वर हैं, और जो मूढ़ हैं, मूर्ख हैं, वे नहीं समझ पा रहे हैं। हे मुनिवर, आप तो जानते हैं इस बात को कि ये परम परमेश्वर हैं। जय श्री राम।